भैया क्यों ना हम गाड़ी यहाँ ही ले आए घर पे, यहाँ मैया को सरप्राइज दे देंगे और फिर गाड़ी में बैठ के वृद्धाश्रम चलेंगे। ये अच्छा आइडिया है। जीजे तू गाड़ी वाले को फोन करो और बोलो कि गाड़ी घर लेकर आए। कुसुम फोन दो। अपने फोन से करो। तकल्लुफ की बात ये है कि तुम्हारा दिमाग और हमारे फोन का बैलेंस दोनों खाली है। दो। ज्यादा होशियारी मत करो वरना तुम दोनों को लड़ना है ना, आराम से जाके कमरे में लड़ना बाद में, लेकिन पहले जीजे वो गाड़ी वाले को फोन करो। चलो रजिया सुल्तान चलो मैदान में। इसको तो ना चलो। अरे अच्छा मारोगे क्या? लोग क्या कहेंगे? हे भगवान। चलो इस बात की खुशी है कि मैया के जन्मदिन के लिए कुसुम भी हमारी पार्टी में है। सब कितने उत्साहित है ना मैया को सरप्राइज देने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। और एक तरफ वो कमल है। अरे कौन बेटा अपने पिता के जन्मदिन के दिन उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ के आता है? कन्हैया जी, आप कमल जी से बात क्यों नहीं कर लेते? हाँ आज शाम को जीजे और मैं कमल से बात करने जा रहे हैं। मतलब कि ये कमल से पूरी जानकारी लेगा कि मुझे वृद्धाश्रम भेजने के लिए क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी। मतलब आज मेरा इस घर में आखिरी दिन है। कुंती फोन क्यों नहीं उठा रही है? सुबह टहलने भी नहीं आती, इतने फोन कर रही हूँ, फोन का एक जवाब नहीं। कहाँ चली गई होगी? नहीं चतुर्वेदी जी, चने नहीं चाहिए आज। ले लो, सुबह से बोनी नहीं हुई है। कुंती तू चने क्यों बेच रही है? तू भूल गई सरला, चतुर्वेदी जी चने क्यों बेचते हैं? हाँ, इसका मतलब कन्हैया ने भी तुझे वृद्धाश्रम भेज दिया? हाँ सरला, जन्मदिन का तोहफा मिल गया मुझे। पर तू मुझे एक बार बताती तो सही, एक फोन तो कर देती। फिर तू मुझे अपने घर ले जाती। और नहीं, मैं भी तुझे कन्हैया के साथ वृद्धाश्रम छोड़ने आती ना। सहेली है तू मेरी, बरसों का साथ रहा है, इतना फर्ज तो बनता है ना मेरा तेरे लिए भी। अब 9 महीने जिसे पेट में रखा उसने छोड़ दिया, फिर तू छोड़ने आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो भी है। पर तू मुझे एक बात बता, ये वहाँ पे रहने की खाने पीने की सब सुविधा ठीक है ना? कोने में रहती हूँ, गम खाती हूँ, खुद के आंसू पीती हूँ और खर्चा चलाने के लिए चने बेचती हूँ। चने ले लो, चने, गर्मा गर्म चने। कुंते चने वाली, चने कैसे दिए? ऐसे चने दे रही हो, क्रिकेट खेल रही हो? लल्ला कैसा है तू? जब से छोड़ के गया पूछने भी नहीं आया मैया को। अरे हम पूछ रहे हैं चने कैसे दिए और तुम लोग कुछ भी बोले जा रहे हो। कुंते आपकी औकात कितनी है? चने जल गए लेकिन बल नहीं गया है। कन्हैया ये क्या कर दिया तूने? आंटी जो भी किया सही किया, सबकी खुशी के लिए किया। अब घर में सब खुश हैं, सब आराम से गाड़ी में बैठ के घूमने जाते हैं, बाजार जाते हैं, सिनेमा जाते हैं। सब ठीक है आंटी। हाँ हाँ, अब एक जन कम जो हो गया। ओ कुत्ते, खुद के धंधे का समय खुद ही खराब कर रही हो। चने मांग रहा, 2 रुपए चने दो। नमक वमक मारो बढ़िया से। लो चलो चलो चलो। अरे पैसे तो दो। कैसे कुंती, घर में थे तो एक ढेला नहीं दी, आज 2 रुपए चने क्या ले लिए, जान जा रही है क्या कुंती? अब मैया काकर पैसे नहीं लेना है? ले मैया, ये ले। भगवान तुम्हारा भला करे। कुछ भला वाला नहीं, ला 3 रुपए वापस दो कुंती। जल्दी करो भाई, बीवियां इनकी इंतजार कर रही हैं। इतने सालों बाद तो समय मिला आपके जाने के बाद। क्यों जरा? हाँ बिल्कुल। ये छोड़ो ना ये 3 रुपए, अभी जाओ, देर हो रही है हमें, मेले पे जाना है ना सबके साथ, चौरसिया मामा की गाड़ी में बैठ के। हाँ भैया 3 रुपए बाद में ले लेंगे। 1 मिनट, 3 रुपया
कुंती, सच बोलो, मुझे तो लगा ही था कि तेरा बुढ़ापा वृद्धाश्रम में ही जाएगा। अरे ये चतुर्वेदी जी की एक बहू है तो वो वृद्धाश्रम पहुंच गए। तेरी तो 5-5 बहू है। तेरे लल्ले को तो बदलना ही था ना। 5-5 बहुएं क्या आई, तेरा बेटा तेरे हाथ से। चने ले लो, चने। नहीं, क्या हुआ मैया, क्या हुआ? कन्हैया ने कर दिया, कन्हैया ने कर दिया। क्या कर दिया? मैया, मुझे लगता है तूने डरावना सपना देखा है, शांत हो जा। खामखा डरा दिया तूने, डरी गई मैं तो। रुक, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जन्मदिन की बात ना करी तो अच्छा है। मुझे पता है मेरे जन्मदिन पे क्या होने वाला है। तुझे पता है? हाँ, बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन घर में क्या हो रहा है देख सुन और समझ सकती हूँ। तुझे क्या पता है? यही कि मुझे घर से बाहर भेजा जा रहा है। लो, सरप्राइज का पटाखा फंस हो गया। मैया को तो पता चल गया कि मैया को बाहर लेके जा रहे हैं। मतलब कि तुझे भी पहले से ही पता था? हाँ मैया, लेकिन तुझे किसने बताया? जरा नाम बताना। मुझे किसने बताया वो छोड़, लेकिन तेरी माँ को घर से बाहर भेजा जा रहा है, तुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं? नहीं मैया, मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगा। तुझे कुछ गलत नहीं लगा? नहीं, अच्छी बात है ना मैया, पूरा दिन भाभी घर का काम करती हैं, इसीलिए तो ये फैसला लिया गया उनका काम हल्का करने के लिए। मेरी खुद की बेटी ऐसा कह रही है। हे भोलेनाथ। कुसुम, तुझे पता है वो लोग मुझे वृद्धाश्रम ले जाना चाहते हैं। लो, इन्हें ये भी पता चल गया। मैया गड़बड़ हो गई या? हाँ, वो मुझे वृद्धाश्रम ले जाना चाहते हैं, इस बात से भी तुझे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं मैया, मेरी तो इच्छा थी कि सुबह होते ही तुझे वहां ले जाए, लेकिन प्रार्थना भाभी, उन्होंने कहा कि कोई अच्छा काम करने से पहले मंदिर जाना जरूरी है। कुसुम, तुझे सब कुछ पता था, फिर भी तूने मुझे नहीं बताया। दुनिया चाहे मेरे कितनी भी खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन तू और मैं तो हमेशा से एक ही टीम में है ना? लेकिन इस बार मैं भैया की टीम में हूँ। कुसुम, राखी की डोर से माँ का पल्ला बड़ा होता है, लेकिन राखी पे तोहफा मिलता है। कुसुम, एक तुझ पे ही भरोसा था और तूने भी। ओहो मैया, अब जो हो गया सो हो गया। अब तुझे पता चल गया तो ठीक है। देख, तू किसी को बताना मत हाँ कि तुझे पता चल गया। सब तो यही समझेंगे ना कि कुसुम ने चुगली की। और हाँ, जब वो सब कहेंगे ना सरप्राइज, तो तू भी सरप्राइज हो जाना प्लीज। ठीक है, मैं जाती हूँ, तो प्लीज। हाँ, इसका मतलब वो लोग बोलेंगे भैया तुझे आज से वृद्धाश्रम रहना है, सरप्राइज। और मैं ऐसे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। दीदी, केक कैसा बना है? बोली, यह तो अत्यंत नयन रम्य एवं ललसा प्रेरक प्रतीत हो रहा है। मन तो मेरा भी कर रहा है खाने का दीदी, पर माँ जी एक बार अपने हाथों से काटे फिर हम खाएंगे। सत्य। अरे ये क्या कर रही हो? प्राणनाथ, हमने मैया के जन्मदिन के अत्यंत शोभनीय अवसर पर यह मिश्री मिश्रित गोलाकार अनानास मालपुआ मिष्ठान निर्मित किया है। माँ जी के केक बनाया है, समझ में आ गया, लेकिन काहे हमने मना किया था ना, घर में कोई चीज नहीं बनाएंगे। देखिए कन्हैया जी, कल तो सारा खाना बाहर से ही आ रहा है, लेकिन जन्मदिन के दिन कुछ तो खाना घर पे भी बनना चाहिए ना, शगुन होता है, और फिर हमें भी लगेगा कि हमने माँ जी के लिए कुछ किया। ठीक है, लेकिन इसके बाद कुछ और नहीं बनाओगी तुम। खुदा खैर करे साले मियाँ, आपने इन्हें रोक दिया, वरना इनकी खाने की रेल तो निकल पड़ी थी। ऐसे मोहतरमा, अपनी खाने की सूची बताएंगे क्या बनाने वाली थी? मुलायजा फरमाएं साले साहब। गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, सेवैया, खीर, गुलाब। बस, जो खाना बनाना ही नहीं है उसकी सूची बुलवाने का फायदा क्या है? अच्छा हुआ हमने ये जश्न घर में नहीं रखा, वरना आप पांचों तो खातिरदारी में ही लगी रहती।
हम भी जब भी इस घर में जश्न हुआ है, दरबान बन के दरवाजे पे खड़े होकर सबका स्वागत किए, वेटर बन के सबको खाना पीना भी खिलाए, ड्राइवर बन के कभी कभी घर पे भी छोड़े। सासू माँ की किस्मत अच्छी है जो हमारे जैसे बहुमुखी, प्रतिभावान, देवता जैसा दामाद मिला है। जीजे, तुम अपने आप को इंद्रदेव काहे नहीं घोषित कर देते हो? माँ कसम घोषित तो हम कब का कर देते, लेकिन मानेगा कौन? इस घर में तो हमको घर की मुर्गी दाल बराबर ही समझा जाता है ना। ये घर तो हमारे लिए वृद्धाश्रम ही है। वृद्धाश्रम? वृद्धाश्रम से स्मरण हुआ, क्या चतुर्वेदी काकाश्री के संदर्भ में आपने कमल भ्राताश्री से वार्तालाप कर ली? कन्हैया जी, आपने कमल भैया से बात की? पूछ रही है दीदी। अरे खुशखबरी देना तो हम आपको भूल ही गए। हमारी कमल से बात हुई थी और हमने उसे समझाया भी। वो चतुर्वेदी अंकल को घर लाने के लिए मान गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। साले साहब ने पूरे 2 घंटे बात किया कमल से। जीजे, कमल हमारा दोस्त है और हमें खुशी है कि अपने पिता के साथ वो जो कर रहा है वो सही है। सिर्फ सही नहीं कर रहा, बहुत जरूरी भी है। अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकालना जरूरी है? अम्मा मियाँ, हम तो कहते हैं कि कमल से पूरे मेरठ को सीख लेनी चाहिए। आर्य भगनी आर्या। अंजूरी जी, जरा अनुवाद फरमाएंगी? आर्य भगनी आर्या यानी कि पति के बहन के पति, यानी कि नंदोई जी। अच्छा अच्छा, आगे बोलिए आगे बोलिए। हमारे आर्या भी तो अपनी जननी के जन्म दिवस पर यह शोभनीय कार्य संपन्न करने जा रहे हैं। निस्संदेह वह भी प्रशंसा के पात्र हैं। हमारे कन्हैया जी भी तो सराहनीय काम कर रहे हैं, कह रही हैं दीदी। अरे हम अकेले थोड़ी ना कर रहे, आप लोगों ने भी तो साथ दिया है। कमल की पत्नी से तो आप लोगों ने भी बात की ना। वाह 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 वाह, तुम दोनों आपस में तारीफों का जयमाला पहनाओ, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अरे जीजे, सब ने बहुत कुछ किया। सब कितना खुश हो रहे हैं। चलो, जिसने जो किया सो किया, लेकिन भाइयों बहनों, हम तो कहते हैं पूरे मेरठ में इस बात की चर्चा होनी चाहिए, साले साहब के नाम की बड़ाई होनी चाहिए और सबके जुबान पर एक ही नारा होना चाहिए, चलो वृद्धाश्रम। ये तो आंदोलन छेड़ देंगे। भाइयों बहनों, ये एक विचार मात्र नहीं होना चाहिए, ये बात एक आंदोलन के रूप में हर किसी के दिमाग और दिल में आनी चाहिए। आज सासू माँ जाएंगी, कल सरला आंटी जाएंगी, परसों मीनू आंटी जाएंगी, तरसों कोई और, हर किसी को वृद्धाश्रम लेके जाएंगे। सब? उसके घर वाले भी खुश और पूरा मेरठ भी खुश। हे भोलेनाथ, ये तो पूरे मेरठ के बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेजना चाह रहे हैं। पंचगुनी बहू मांगी थी, पर मेरे लल्ला के सारे गुण खो जाए, ये तो नहीं मांगा था। ये तो अनर्थ हो रहा है। अब आप ही बचा सकते हैं मुझे और पूरे मेरठ के लोगों को। क्या तेरे दामाद ने ऐसा कहा कि तेरे बाद मेरी बारी है वृद्धाश्रम जाने की? हाँ, और तेरे बाद बिमला का और पूरे मेरठ के बूढ़ों का मेला लगा देंगे वृद्धाश्रम में। और तो और मेरी बेटी कुसुम भी उनसे मिल गई है, पता नहीं क्या जादू कर दिया है उसके ऊपर। तू भी अपना बोरिया बिस्तर तैयार कर ले, मेरे बाद तेरा ही नंबर लगने वाला है सरला। नहीं नहीं, मेरा बेटा माने तब ना। जितना विश्वास तुझे अपने बेटे पे है ना, उससे 1000 गुना विश्वास मुझे अपने लल्ला पे था। मेरा बेटा ऐसी टेढ़ी बात करेगा ना तो मैं उसे 2 कंटाप लगा के सीधा कर दूंगी। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं है ना तेरे साथ भी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। ये सब अपनी बहुओं की कारस्तानी है। नहीं कुंती, कुंती रोना नहीं, सब देख रहे हैं कुंती, रोना नहीं। चुप चुप चुप। हम अपनी बहुओं के लिए गोद भराई के सपने देखते हैं और अपनी बहुएं हैं कि हमारे बेटे के कान भराई करती है। तू देख मैं कैसे तेरे कन्हैया, तेरी कुसुम और तेरे दामाद और तेरी बहुओं की अकल ठिकाने लगाती हूँ। चल। हेलो हेलो कमल, अरे अरे आवाज नहीं आ रही है, अरे जोर से बोल। हेलो कुंती, हाँ? लगता है कन्हैया बाहर आ रहा है। तू एक काम कर, तू उधर छुप जा और फिर देख सरला का तांडव। सरला, थोड़ा धीरे नाचना, कहीं टूट ना जाए। हाँ हाँ हाँ, अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है। अच्छा सुन, मैं और जीजा तेरे पास आ रहे हैं, बाकी बातें मिलके करेंगे।
हाँ अभी आ रहे, चलो जी। रुको, मोहतरमा आपकी आंखें बड़ी क्यों हो रही हैं? ज्यादा गैस हो गया है पेट में? आप तो चुप ही रहिए। कन्हैया, तू क्या कमल से मिलने जा रहा है? आजाद मुल्क के नागरिक हैं हम, किसी से भी मिल सकते हैं। आपको क्या परेशानी है? कमल मियाँ हमारे साले मियाँ के पुराने दोस्त हैं बचपन के, कभी इतने दिनों में रूबरू नहीं हुए तो मिलना चाहते हैं, दिल जमाई करना चाहते हैं। आप अपने हाथ के फाटक को हटाइए और हमें जाने दीजिए। कन्हैया, मुझे एक बात सच सच बताना, तू क्या कुंती को वृद्धाश्रम ले जाने वाला है? चले मियाँ, ये कैसा राज है जो सबको पता है? आंटी आपको कैसे पता? मतलब ये सच है? हाँ आंटी, हमारा ही आइडिया था। कन्हैया, कल उसका जन्मदिन है, तो उसे ऐसा तोहफा देगा? आंटी, जन्मदिन पे वृद्धाश्रम जाना कोई बुरी बात तो नहीं होती। आपको भी ले जाएंगे वृद्धाश्रम आपके जन्मदिन पे। मुझे नहीं जाना। तो क्या अंडमान निकोबार जाओगी काला पानी का सजा काटने? आप चुप रहिए। कन्हैया, माना कि दामाद जी को बुरा ना लगे, लेकिन तुझे भी बुरा नहीं लग रहा कि तू तेरी माँ को वृद्धाश्रम ले जा रहा है? आंटी, इसमें बुरा मानने वाली बात कहाँ है? अरे ये फैसला वृद्धाश्रम ले जाने का इसलिए किया गया है ताकि सारी बहुएं सेवा के चक्कर से बचे, ताकि वो भी खुल के मजे कर सके। बहुओं के लिए मैया को बलि चढ़ा दिया। अरे बहुओं का छोड़, अपनी माँ का सोच। आंटी, आंटी, मैया के सुख सुविधा का सारा बंदोबस्त कर दिया मैंने, आप समझ नहीं रही हैं। अरे लेकिन वहाँ पे खाना पीना के... आंटी, सब बंदोबस्त कर दिया हमने आंटी। पर वो अरे अकेले आंटी, अकेले कैसे? सब लोग हैं ना वहाँ पे। और आंटी, वृद्धाश्रम के लोग बड़े मिलनसार हैं। हमने चतुर्वेदी अंकल से पूछा है, मैया को वहाँ पराया नहीं लगेगा। अरे हम तो यही सोच रहे थे आंटी कि ये विचार हमें अभी का आया है, पहले क्यों नहीं आया? हाँ। यहाँ अपनों ने पराया कर दिया तो परायों से क्या उम्मीद रखूं? बेटा, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे खाला जान, आपका चेहरा ये चाय में डुबा हुआ बिस्कुट का तरह क्यों हो गया? आपको खुशी ना हो रही है? इसमें खुशी होने वाली कौन सी बात है? अच्छा, तो अभी हमारे दिमाग के शरीक में ख्याल आया है कि आप दुख क्यों मना रही हैं? कि आपके बेटे को ये नेक ख्याल क्यों नहीं आया? क्या? हाँ, कोई बात नहीं है, फिक्र ना करें। हमारे साले साहब के नक्शे कदम पे आपका बेटा भी चलेगा। देख कर, अगर ना चला तो हम करेंगे। हमने तो ठान लिया है कि पूरे मेरठ को सही रास्ते पे लाएंगे, नेक काम के लिए प्रेरित करेंगे। कमल, हेलो कमल, बस हम निकाल ही रहे हैं, बस निकाल ही रहे हैं। हाँ, बस पहुंच रहे हैं, बस। कमल राह देख रहा हूँ, अभी जाना है, बहुत काम करना है, बाद में बात करते हैं। कन्हैया, मेरी बात सुन तो। इजाजत दे मोहतरमा, फिक्र ना करें, अगला नंबर आपका है। चलो। देखा, खुद ब खुद कबूल लिया ना। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन देखने को मिलेगा। अब तो किस्मत में वृद्धाश्रम है और चने की टोकरी। कुंती, रो मत। देख, कुंती देख। चने ले लो, चने। चने, गर्मा गर्म चने। चने, गर्मा गर्म चने। चने, चने ले लो, चने। गर्मा गर्म चने। चने ले लो, चने। गर्मा गर्म चने। चने ले लो, चने। प्रेमा, परी, बहू, गर्मा गर्म चने ले लो, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। प्रेमा, आजकल कोई भी रास्ते में चलता हुआ इंसान हमें बहू बुलाने लग जाता है। चने वाली मम्मी जी, हम आपकी बहू नहीं। अरे बहू, परी, मैं हूँ कुंती। कुंती, तुम्हारी सास। बहू एक्सक्यूज मी, आप हमें ऐसे सबके सामने बहू बहू कह के मत बुलाइए।
लोगों के सामने आप हमें बहू कहेंगी तो लोग तो हम पे हंसेंगे ना। ऐसे जाने वाली मामी जी, हम आपकी बहू नहीं। और वैसे भी जब से हमने मेरा मतलब है कन्हैया जी ने आपको घर से बाहर निकाला है ना, तब से आपका और हमारा कोई भी रिश्ता नहीं। परी, ऐसा नहीं कहते। लेकिन मैंने तो कह दिया, बल्कि मैंने तो स्टेटस भी अपडेट डाल दिया। घर से निकाल दो सासू तो जिंदगी हो जाए ढांसू। ठीक है, नहीं बुलाऊंगी बहू। चलो। अरे सुनो बहू, बहू थोड़े से चने ले लो, सुबह से मेरी बोनी नहीं हुई है। एक तो हर फेरी वाला यही क्यों कहता है बोनी नहीं हुई है। चल। अरे नहीं, सच में नहीं हुई है। थोड़े से चने ले लोगी तो पेट भरने के लिए कुछ मिल जाएगा। कितना झूठ बोल रही है। आपके लिए चाट पापड़ी मंगाए, यही तो चने बेच रहे हैं, इसी से पेट भर लीजिए ना। प्रेमा, अच्छा हुआ, ऐसे झूठे लोगों से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। चलो माँ जी से छुटकारा पाने का ना जश्न मनाते हैं। फिल्म देखने चलते हैं। बहू सुनो तो, चने ले लो, चने, गर्मा गर्म चने। माँ जी, पंजीरी, तूने मुझे माँ जी कहा? मेरी माँ जी तो आप ही हैं, लेकिन ये आप क्या कर रही हैं? मुझे पता था, सब लोग चाहे कितना ही बदल जाए, लेकिन तू कभी नहीं बदलेगी। एक तू ही तो है जिसे मेरी चिंता है। चिंता नहीं कर रही, सचमुच पूछ रही हूँ, ये आप क्या कर रही हैं? अरे अपने ही घर के सामने चने मत बेचिए, लोग हंसते हैं हम पे। मेहरबानी करके कहीं और जाके चने बेचिए। घर पे बैठी मन में कह रही हैं दीदी। पंजीरी, पंजीरी, कह रही है दीदी, कह दे अपनी दीदी से कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करे। पंजीरी, पंजीरी, हे भोले, मदद कर, मदद कर इस दुखियारी की भोले। कुंती, भोले, मेरे बेटे ने भी मुझे वृद्धाश्रम भेज दिया। अब हम दोनों मिलके आपस में दुख और दुनिया को चने बांटेंगे। चने ले लो, चने, गर्मा गर्म चने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है कुंती। नहीं, नहीं, नहीं। सरला, क्या तूने भी वही सपना देखा है जो मैंने देखा? हाँ, मैं भी चने बेच रही थी। सरला, अगर हम सबको लगता है कि हम वृद्धाश्रम जाएंगे तो ये सच होकर ही रहेगा। नहीं नहीं, चल चल, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा। कम से कम मेरी किस्मत में तो यही लिखा है। कुंती रोक, कुंती, मेरी चने। रो मत कुंती, पोंछ दे ये आंसू। सरला, अब ये आंसू ही मेरे अपने हैं। मेरे अपने तो सपने हो गए हैं। हार मत मान कुंती, माना कि कन्हैया बदल गया है, लेकिन इस घर की बागडोर अभी भी तो तेरे हाथ में है। काहे की बागडोर? मैं तो अभी भी कठपुतली बनी हुई हूँ। तू भूल मत कि ये घर, ये जायदाद अभी भी सब तेरे नाम पर है। मैं तो कहती हूँ तू मत निकल इस घर से, तू कन्हैया को निकाल दे इस घर से। ये तो क्या कह रही है सरला? हाँ, जैसे कि साथ तैसा।
इस घर से, इस जायदाद से बेदखल कर दे तू कन्हैया को और तेरी बहुओं को, तब जाके उनकी अकल ठिकाने आएगी। दिखा दे उन लोगों को कि आज भी इस घर में तेरा राज चलता है। निकाल दे तू कन्हैया को घर से। सरला, मैं ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं एक माँ हूँ। पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता कभी नहीं बन सकती। चने वाली बन सकती है, शेरा वाली नहीं बन सकती। दहाड़ शेरा वाली बनकर, अरे आजकल के बच्चे समझते क्या अपने आप को? दिखा दे कन्हैया को कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन माँ बाप के सामने बच्चे बच्चे ही रहते हैं। नहीं नहीं सरला, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम लोगों की वजह से ही वृद्धाश्रम आजकल भरे पड़े और आगे भी भरते रहेंगे। तू चाहे जो मर्जी कह ले सरला, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मेरे वृद्धाश्रम जाने से कन्हैया को खुशी मिलती है, तो ये खुशी मैं उसे जरूर दूंगी। मैं वृद्धाश्रम जाऊंगी। अगर मेरी नियति में यही लिखा है, तो मैं वृद्धाश्रम जाऊंगी। आज मेरा जन्मदिन है और इस घर में आखिरी दिन भी। जिस तरह मुझे संभाला, मेरे लल्ला को भी वैसे ही संभाल लेना और फिर भूल जाना जैसे सब भूल गए हैं। ये नहीं भूली होगी। प्रेमा प्रेमा प्रेमा, आज क्या है? आज नाश्ता बहुत कर लिया मैंने। हाँ? हाँ, नाश्ता उधर? हाँ, आज रूम में ही मंगवा लिया था। बोजूर माँ जी। बोंजोर। मजदूर बनने वाली हूँ मैं। माँ जी, चाय। ए सुन, मेरी तरफ देख। तू कुछ भूल तो नहीं रही ना? हाँ माँ जी, वो आपको बताना भूल गई थी कि चाय में मैंने सब डाल दिया है। चाय पत्ती, शक्कर, इलायची, लौंग, सौंठ सब डाल दिया है। नहीं नहीं, मैं चाय की बात नहीं कर रही हूँ। आज आज आपका कोई व्रत नहीं है माँ जी। और हाँ, याद आया ना? हाँ माँ जी, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। आज आपका अचार खत्म होने वाला है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं ले आऊंगी। अचार गया तेल लेने। हाँ माँ जी, तेल भी लाना है। अच्छा हुआ याद दिलाया। अब ना आप जल्दी जल्दी चाय पी लीजिए, वरना ठंडी हो जाएगी और मैं दोबारा गर्म नहीं कर पाऊंगी ना, कि मुझे बहुत काम है। आप ना चाय पी के कप भी अंदर रख दीजिएगा। वो दीदी के लिए चरणामृत बनाना है। ठीक है माँ जी। सुन, दीदी को तो याद है ना? हाँ माँ जी। मतलब कि दीदी को याद है तो तुझे भी याद है। हाँ माँ जी। तो क्या याद है? वही जो दीदी को याद है। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। हे भोले भंडारी, ये दिन आ गए कि चाय ठंडी हो गई तो गरम कर कर भी नहीं मिलेगी। जब किस्मत ही ठंडी हो गई हो तो ठंडी चाय को क्या रो रही है कुंती? अदरक डाला नहीं और
और बोलती है कि भूली नहीं। एक अब बात हो गई यार, अभी तक तो गाड़ी आ जानी चाहिए थी। यही बात हो गई ना कि बाराती तैयार है और बैंड वाले का पता ही नहीं है। अरे वो कहाँ पहुंचा ये पूछो। ए यार रास्ता भूल गया, एक मिनट रुको ना। सच सच बताओ, रास्ता भूले हो कि हमारी गाड़ी को भाड़े चला रहे हो पैसा कमाने के चक्कर में? कहाँ पहुंचे कहाँ हो? अच्छा मेरठ कैंट पहुंच गए? बस 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 वहां से दाहिने ले लेना, सामने गुमटी मिलेगी, वहां से बाएं। उससे थोड़ा आगे आओगे ना तो वहीं एक पुतला है, उसके नीचे भिखारी बैठा हुआ है, वहां से बाएं ले लेना। जरूरी थोड़ी ना है कि भिखारी अभी भी वहीं बैठा होगा। का पुतला तो वहीं है। कितना अकल का प्रदर्शन करती हो तुम डार्लिंग। हाँ गाड़ी का हुआ? अरे भैया वो गाड़ी वाला रास्ता भूल गया और जिस हिसाब से समझा रहे लगता नहीं कि आज गाड़ी आएगी। मैं भैया को अंदर देख के आती हूँ। तुम ऐसे आते रहो, ऐसे और सीधा ऐसे घुस जाना, एकदम वहीं गेट मिलेगा। क्या कर रहे हो? ऐसे जा वैसे जा, उसे थोड़ी दिखाई दे रहा है कि कौन सी दिशा में जाना है। क्या कर रहे हो? नंदोई जी गाड़ी आ गई। घोड़ा आ गया। ओ, ये हमारा घोड़ा है। ओह गाड़ी आने वाली है। ठीक ठीक। अरे भैया जल्दी करो, वहाँ मैया से इंतजार नहीं हो रहा। हाँ इतना गंभीर समय आ गया? कितना समय है सासू माँ के पास? जीजे आज तुम ऐसा कोई मजाक मत करना। अरे यार ऐसा लोग कहते हैं कि जिनके बारे में बोलते हैं ना उनकी उम्र लंबी हो जाती है, ऐसा सुने हम। ठीक है अभी नहीं बोलेंगे। हाँ बंद करो बतियाना। अरे मैया उतावली हो रही है अंदर सबको बताने के लिए कि आज उनका जन्मदिन है। लेकिन ननद जी हम सबको तो याद ही है ना कि आज मम्मी जी का जन्मदिन है। मैं काम करती हूँ, मैं मम्मी जी को याद दिला के आती हूँ कि वो सबको बार बार याद ना दिलाए। अरे रुको 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 परी 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 परी। लेकिन अरे आ गई गाड़ी, आ गई, तैयार हो जाओ। आज खुश तो बहुत होगे तुम। हाँ? कि आज के बाद ऐसा कहने वाला इस घर में कोई नहीं है आपको। आप भी शामिल हो गए ना इन सबके साथ। कोई बात नहीं, जब आपकी दी हुई 5-5 बहुएं मैंने स्वीकार कर ली है तो ये भी स्वीकार कर लूंगी। बहुओं से शिकायत कम है लेकिन आप से और कन्हैया से बहुत ज्यादा। आप दोनों पर ही अटूट विश्वास था मुझे और दोनों ही पलट गए। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी जो आज खुल गई। भैया 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 क्या कर रही है भैया? चल 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 बाहर चल, तुझसे कुछ काम है भैया। काम है? मुझे लगा मेरा काम खत्म हो गया। बातें बाद में भैया, चल। अच्छा भैया तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी भैया। आज तक तुझे मना किया है कभी? अरे मेरी भैया कभी नहीं कभी नहीं। अच्छा भैया हम ना तेरी आंखों पे पट्टी बांधकर तुझे ले जाना चाहते हैं भैया। अभी अभी तो पट्टी खुली थी, अब फिर से बंधवा रहे हो। चलो ठीक है, जाते जाते मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। ये तो क्या बोल रही है भैया? कुछ नहीं, चल ले चल जहां तू ले जाना चाहता है। हाँ भैया। अच्छा भैया आंखें मत कर, आंखें मत कर। जाते जाते आखिरी बार घर को बाहर से देखने की तमन्ना थी लेकिन अब वो भी अधूरी रह जाएगी। भैया तुझे पता है आज एक नया दिन है इस घर के इतिहास में। जानती हूँ, पहली बार इस घर के इतिहास में कोई अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा है। भैया तुझे पता है तू सोच भी नहीं सकती कि मुझे और तेरी बहुओं को कितनी खुशी होगी, कितनी खुशी। मुझे पता है कितनी खुशी होगी। चलो परी परी मैया चल 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 इधर चल चल मैया आजा 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 मैया इधर इधर समझी बोले उधर बस मैया हाँ आजा 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 मैया आजा 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 संभाल के भैया संभाल के आजा। हाँ भैया बस इधर रुक जा अभी घूम जा मैया घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा
ससुर आप आ गई? चौखट किधर है? मैया इस तरफ, बस मैया 2-4 कदम और तू घर के बाहर होगी मैया। ऐसा झटका लगेगा ना सासू माँ, आप सोच नहीं सकती हो, एकदम कपकपा जाओगी आप। सासू माँ, बहुत मजा आने वाला है। मैया अब मात्र चतुर्थ पद पश्चात आपका निकेतन से निर्गमन सुनिश्चित है। इससे अच्छा तो मैं चली जाती हूँ। माँ जी बस 4 कदम के बाद आप घर से बाहर होंगी। ये रही दीदी। माँ जी क्या हुआ? तुमको हिचकी आई? परी मतलब 1, द्यू मतलब ये दूसरा कदम, अब ये 3 और ये 4। नहीं, हाँ मम्मी जी, 3 के बाद 4 ही आता है, 5 आता नहीं। चाहे तो आप किसी और से भी पूछ लीजिए। नहीं, मैं 4 की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, मैं अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। भैया क्या कर रही है? भैया दिमाग का दौरा पड़ गया क्या? क्या हुआ मैया? देखो तो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपना घर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी ही किस्मत फूटी है तो ये दिन मुझे देखने के लिए मिला। बोले मैया मैया तू रो कहाँ रही है? तो माना कि आपका जन्मदिन है तो रोने का दिन है, वो हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। तुम काहे रो रहे हो? रोना तो हमारी किस्मत में लिखा है। जिस बेटे को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, वो बेटा ही मुझे भूल गया। मैया ये तू क्या बोल रही है मैया? नादान मत बन लल्ला, और ना ही मुझे समझ। इन हाथों ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया और तू यही हाथ पकड़ के मुझे मैया के पास बैठकर मैया से बात करने की भी फुर्सत नहीं तुझे। मैया अगर कुछ कहे तो उसकी बात काट देते, उस पे गुस्सा होते। बहुएं भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही, ऐसा बर्ताव कर रहे जैसे इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात का है लल्ला कि आज मेरा जन्मदिन है और किसी ने भी सीधे मुंह आकर मुझे बधाई नहीं दी। बाकी सबकी तो छोड़ो, तूने मैया अरे मैया मैया हम तेरा जन्मदिन नहीं भूले हैं। इसी बात का तो दुख है लल्ला कि तू मेरा जन्मदिन नहीं भूला। कर दिया ना औरतों वाली बात। जब जन्मदिन याद नहीं था तो बैठ कर नाराजगी जता रही थी, और जब याद है तो दुख ना रही है। देखो उससे भी बड़ा दुख हमें इस बात का है कि आज हमारे जन्मदिन वाले दिन तू हमें वृद्धाश्रम लेके जा रहा है।